आज हम देख रहे हैं बहुपद को। बहुपद यानी पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? देखिए, पॉलिनॉमियल वह होता है जिससे किसी चर के पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसे बहुपद कहेंगे। तो अब क्या है इसमें कि ये बहुपद है जिससे किसी चर के रूप के पूर्ण घात को। चर क्या होता है हम अब देखते हैं। पहले चर क्या होता है? चर और अचर दो चीज़ होता है, चर और अचर। चर होता है हमेशा जो वेरिएबल होता है, जो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वो बदलते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यानी वेरिएबल जो क्या रहता है? बदल सकता है, और बदल सकता है उसको जो चाहेंगे हम उसके अंदर में उसके लिए बदल सकते हैं। जैसे इसका हम करते कैसे हैं कि कभी मान लिखते हैं कि मान लेते हैं कि x बराबर 5, यहाँ पे हम x लिख दिए और यहाँ पे हम मान बदलते हैं। जब यहाँ पे हम कभी इसके बराबर में 5 लिख सकते हैं, कभी x के बराबर 6 लिख सकते हैं, कभी x के बराबर हम 10 लिख सकते हैं। तो ये मान इसका जो है बदलते रहता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल। इस प्रकार से हम कितने वेरिएबल लिख सकते हैं? क्या क्या वेरिएबल में लिख सकते हैं? जैसे कभी a लिखते हैं, कभी b लिखते हैं, कभी c लिखते हैं, कभी x भी लिखते हैं, y z भी लिखते हैं, कभी p q लिखते हैं। इस प्रकार से हम इसको वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल के बाद ये चर के बाद अचर क्या होता है। अचर हमेशा कांस्टेंट होता है। अचर क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ये स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। ये कभी नहीं बदलता है। जैसे हम आपको अभी बताएं कि x बराबर 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ अगर ये x की जगह पे डायरेक्ट हम 5 लिखे हुए हैं तो क्या 5 का मान हम बदल सकते हैं? नहीं बदलेंगे। अगर जैसे कि हम बात करते हैं कि x + 2 है तो हम इसका मान बदल सकते हैं, लेकिन इसका मान नहीं बदल सकते हैं। यही 3x + y + 4 लिख देंगे तो हम इसका मान नहीं बदल सकते हैं, इसका भी मान नहीं बदल सकते। ये लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखेंगे x का मान अगर 2 देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, लेकिन इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा है चर और अचर। अब देखिए, आप देखे होंगे कि ये अब इसको हम लिखते हैं बहुपद के रूप में। कैसे लिखते हैं? देखिए, बहुपद हमेशा उच्चतम मान को देखा जाता है। उच्चतम घात जो होता है, उच्चतम डिग्री जो होता है, जिसको हम लोग एपेक्स भी कह सकते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? घात कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2x + 3 है, तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं क्या? हाँ, इसको भी बहुपद कह सकते हैं। इसमें सबसे उच्चतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात इसका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? बहुपद बोल सकते हैं। क्या? बहुपद बोल सकते हैं, इनको कह सकते हैं बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? तो हमने आपके लिए यहाँ पे बहुपद के 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार लिखे हैं। कितने प्रकार होते हैं? रैखिक होते हैं, द्विघात होते हैं और त्रिघात बहुपद होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चे? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। पहला बहुपद जो है रैखिक बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा द्विघात बहुपद है, उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्वाड्रेट पॉलिनॉमियल। तीसरा है हमारा कौन सा? आप खुद देख रहे हैं, त्रिघात बहुपद। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप देखिएगा, हम लिखेंगे नहीं, बता देते। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। आप लिख लेंगे, ये हम खाली छोड़ते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलिनोमियल। अब हम आपको बता भी दिए हैं, अब हमारे आवाज़ को सुन करके आप इस चीज़ को लिखेंगे अपने कॉपी में, तभी हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। अन्यथा हम सारी चीज़ को लिखते जाएंगे तो आपके मन में रहेगा कि हमको छापना है। इसलिए हमें
पूरा नहीं बताना है। हम आपको अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण बनाते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक को और त्रिघात जो है क्यूबिक को कैसे लिखते हैं। देखिए, ये अभी हम आपको सबसे पहला बहुपद लिखे थे कि 3x + 5, ये हमारा रैखिक है। ये द्विघात है, 3x + x + 5 करेंगे। ये क्या हमारा रैखिक है? ये द्विघात है? नहीं है द्विघात। कैसे नहीं है? कि सबका, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जब हम इनके ऊपर में 2 डाल देते हैं, अब डाल दिए तो ये क्या हो गया? रैखिक नहीं हुआ, ये द्विघात हो गया। कौन सा? क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। क्यों? कि इसका जो है ये बड़ा घात, जो उच्चतम घात है, हम बताए हैं आपको कि उच्चतम घात जो होता है उनको हम मानते हैं कि वो कौन सा समीकरण होगा, कौन सा बहुपद होगा। इसको हम ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं कि x + 3x + 2, तो ऐसे भी रहता है। तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं, आप इसके लिए घबराएंगे नहीं, आप इनको ठीक कर सकते हैं। जो सबसे बड़े घात वाले बहुपद हैं, पद हैं, उनको हम सबसे पहले रखेंगे, सबसे बड़े को पहले, फिर उससे छोटे जो बहुपद पद होगा उनको, फिर उनसे जो छोटे होगा उनको। इस प्रकार से हम इसको सजाने का काम करते हैं। इसके बाद है त्रिघात। त्रिघात को हम कैसे लिखेंगे? त्रिघात ऐसे भी हो सकता है, त्रिघात बहुपद ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे उसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन कैसे नहीं मानेंगे? मानना तो पड़ेगा, हमारे मानने से थोड़ी होगा। ये तो समीकरण सिद्ध किया हुआ है। इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 9x³ + 3x² + 2 + 2। अब ये समीकरण ठीक है। अब इन प्लस और इन प्लस को हम अगर यदि सॉल्व करेंगे तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9x³ + 3x² + 2 हो गया 4। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। फिर इस प्रकार से अब यहाँ पे 9x, ये प्लस में देखिए, इसका घात एक समान नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस